जय राधा माधव। आ गया गाइस, आपका भाई आ गया फिर से आपके सामने बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा जिनसे जान के आपको पता चलेगा कि भारत में कब अनबैन हो रहा है, साथ ही साथ यूएस में क्या चल रहा है, क्या वहां पे भी बैन होगा या बच जाएगा। नमस्कार गाइस, मेरा नाम आलोक है। स्वागत है आपका अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल हाईटेक देसी में। गाइस, कभी खुशी कभी गम वाली बात हो रही है। पिछले 4-5 दिनों से फ्राइडे से ऐसा हो रहा है कि कुछ भी पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बड़े सारे लोगों में मायूसी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट क्या अपडेट है, और बहुत ज़रूरी है ये सारी बातें हैं आपको जानना। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, उसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और साथ ही साथ पक्का कर लीजिए बिल्कुल कि पहले आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को कि नहीं, और साथ ही बेल का आइकॉन दबा के ऑल पे उसको सेट किया है या नहीं। जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट करते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन जा पाती है वीडियो के अपलोड होते ही, और सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा क्या व्यूज़ हैं आपके इस सारे जो इश्यू चल रहा है इस पे। और साथ ही एक बात और, विनोद का कमेंट मत करिएगा प्लीज, वो पहले ही वायरल हो चुका है, उसके बारे में छोड़ दीजिए। सो गाइस, एकदम कभी खुशी कभी गम वाला माहौल हो रखा है। कभी लगता है आएगा, कभी लगता है नहीं आएगा, कभी कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिससे लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म, और फिर अगले पल जो कोई न्यूज अपडेट आ जाती है इससे पता चलता है कि नहीं अभी आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जी गाइस, बिल्कुल अनसर्टेन माहौल है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये अमेरिका यूएस में भी है। कारण है उसका, टिकटॉक का सबसे ज्यादा जो चाहने वाले हैं, जो यूजर्स हैं, वो भारत में ही हैं, उसके बाद फिर यूएस में हैं। गाइस, यूएस में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए उसके बाद 20 सितंबर तक का समय दिया गया टिकटॉक और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट को डील पूरी करने को। उसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी कंपनी जो है वो जो भी हो अमेरिका की, वो उसको खरीद ले तो फिर रेस्टोर रहेगा, ये वहां पे बैन नहीं होगा। उनकी शर्त यही है, और वो उनका हक भी है क्योंकि उनके देश का कानून उनके देश में ही लागू होगा, और जो भी बाहर से जाता है उसको उस देश का कानून मानना ही होता है। ये उनका हक है, उसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। गाइस, इसमें से सबसे लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है वो है टिकटॉक का एक नया खरीदार भी आया है। इससे पहले एप्पल को बोला जा रहा था, एप्पल के सीईओ ने साफ मना कर दिया है कि वी आर नॉट इन द रेस ऑफ परचेज, मतलब कि वो इस परचेज में या इस डील में, वो इस रेस में कहीं भी नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने सीधा बोल दिया वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो आप एप्पल को एकदम से हटा दीजिए। अब एक नया किरदार आया है, ट्विटर। जी, कल अपुष्ट जो सूचना थी वो उसकी देर रात में अपडेट आ गई बीबीसी की तरफ से भी, और सारे जितने जो रिनाउंड न्यूज एजेंसीज हैं सब ने बता दिया कि ट्विटर भी इसको खरीदने की दौड़ में शामिल है। ये सबसे बड़ी अपडेट, और ये अच्छा भी है कि दो लोग आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मामला फंसेगा। ये जान लीजिए कि ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट की साइज में बहुत 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 ज्यादा अंतर है, और ट्विटर इस क्वार्टर में लॉस में जा रहा है। इसलिए फंड्स कहां से लाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर टिकटॉक के मालिक जैंग यिमिंग इसको बेचेंगे तो उसका कुछ एसेट है, उसका कुछ मूल्य है, वो कहां से ट्विटर चुका पाएगा। इसीलिए अभी केवल ये प्राइमरी स्टेज पे है। और उससे भी खराब बात ये है कि सुनने में आ रहा है कि अब टिकटॉक के मालिक जैंग यिमिंग इतने परेशान हो चुके हैं और इतना ज्यादा उनके ऊपर धर्म संकट और दबाव है कि अब वो शायद सोच रहे हैं कि टिकटॉक को नहीं बेचेंगे अब वो। जी, अगर ऐसा हुआ
तो फिर सारा मामला अधर में लटक जाएगा और उसके बाद फिर वो कानूनी लड़ाई चलेगी जो कि बहुत लंबी चलती है, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो गाइज। इसी बीच में चुनाव भी हैं, इसलिए लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये मामला सुलझेगा अगर जो टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट की पॉसिबल डील नहीं हुई। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जैंग इमिंग अब इस समय ट्रिमेंडस प्रेशर में है और अब वो नहीं बेचने की भी ऑप्शन पे सोच रहे हैं। गाइस, अगर कोई ये दावा कर रहा है कि फला डेट को टिकटॉक आ जाएगा या इस डेट को टिकटॉक आ गया, अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, समझ लीजिएगा कि वो झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। क्योंकि भारत में रेस्टोरेशन को लेके कोई खबर तब तक नहीं आ सकती जब तक भारत की सरकार ना चाहेगी, क्योंकि बहुत टॉप सीक्रेट है और इंटेलिजेंस का मामला है। सच ये है कि जो 79 क्वेश्चनेयर दिए गए थे इन बैन ऐप कंपनीज को, इनका जो भी रिप्लाई आया है 22 जुलाई को, उनका मिलान किया जा रहा है, मैच किया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। इसलिए इसमें समय लग रहा है और बहुत सारी कंपनियों के डिफरेंट रिप्लाईज हैं। जैसे बीगो लाइव के वीपी ने ही, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो सिंगापुर बेस्ड हैं। ऐसे ही सभी कंपनियों के अलग अलग रिप्लाईज हैं और ये सुरक्षा कारणों से हुआ है बैन यहाँ पे, इसलिए समय लग रहा है। और जब सरकार चाहेगी तभी किसी न्यूज एजेंसी के थ्रू या चैनल पे ये समाचार टिकटॉक अनबैन का आएगा। इसलिए कहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा और साथ ही साथ सबसे सच्चे और सबसे सटीक अपडेट के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा के ऑल पे सेट करिए उसको, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हों आपको तुरंत इंफॉर्मेशन जाए और आप सबसे पहले देखने को पाएं। गाइज, अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ट्विटर क्या ले सकता है टिकटॉक को या फिर माइक्रोसॉफ्ट ही लेगा, और भारत में टिकटॉक के आने की क्या संभावनाएं हैं, अपने व्यूज बताइएगा। जल्दी ही मैं फिर से एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।